हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे एक नित्य पूजा का, नित्य संध्या का, पूजा पाठ का, जप तप आदि का एक श्रेष्ठतम जो नियम है या उपाय है, जो अवश्य मैं कंपलसरी शब्द ही यहाँ पर प्रयोग करूँगा कि जरूरी ही है, आवश्यक ही है, वो क्या है कि स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याय पितृकर्मणे। स्नान कर्म में अर्थात सुबह जब हम स्नान करते हैं, स्नाने दाने दान करते समय, जप करते समय, तप करते समय, अनुष्ठान करते समय, नित्य संध्या वंदन आदि करते समय, यह सब क्रियाएं जब भी करते हैं तब हमें अवश्य हाथों में कुशा धारण करनी ही चाहिए। कुशा और पवित्रक या पवित्री धारण करना, यह शब्द का प्रयोग शास्त्रोक्त भाषा में किया हुआ है। अब जैसे मैंने कुछ संशोधन कुछ ग्रंथों से किया हुआ है कि जैसे लिखा है कि स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भौ कुर्वीत तथा संध्या विवादने। उसके बाद दूसरी जगह पर लिखा है कि उभयत्र स्थितिर्दर्भैः समाचामति यो द्विजः सोमपानं फलं तस्य भुक्त्वा यज्ञ फलं भवेत्। अगर दोनों हाथों में, दाएं और बाएं दोनों हाथों में, अगर कोई द्विज, कोई ब्राह्मण या कोई भी नित्य कर्म करने वाला साधक, साधु, संत या मनुष्य अगर दोनों हाथों में कुश, मतलब एक हाथ में कुश शब्द का प्रयोग किया है जो हमारे दाएं हाथ में पहनते हैं, और बाएं हाथ में पवित्र, क्योंकि बाएं हाथ से हम सब चीजें स्पर्श करते हैं, लेकिन सरल भाषा में जैसे कहो कि कुशा या दरबार, अगर दोनों हाथों में धारण करके हम पूजा पाठ आदि करते हैं, उसमें भी शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि समाचामति यो द्विजः। अगर दोनों हाथों में कुशा धारण करके कोई द्विज मनुष्य या द्विज अगर आचमन करता है तो उसे सोम पान करने जितना फल प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि हम कुश या पवित्र कैसे बनाए या कैसे धारण करें, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाने वाला हूँ और कैसे धारण करते हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सरल भाषा में फिर से वही रिपीट करूंगा कि जब हम नित्य स्नान करते हैं, उस स्नान या तीर्थ जगह पर जब स्पेशली स्नान करने जाते हो तो उस समय, जब हम दान करते हैं उस समय, जब नित्य हम जप आदि कार्य करते हैं उस समय, जब हम यज्ञ आदि कार्य करते हैं उस समय, जब हम स्वाध्याय करते हैं, यहाँ स्वाध्याय का मतलब किसी परिवार से नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, जो हम नित्य पूजा पाठ करते हैं उसकी बात है स्वाध्याय। फिर नित्य संध्या उपासना, जब भी हम संध्या करते हैं, प्रातः हो, मध्याह्न या सायंकाल हो। फिर पितृ कार्य, जब भी श्राद्ध कार्य आदि करते हैं तब पितृ कार्य। उन सभी कार्यों में अवश्य हमें अपनी अनामिका उंगली पर कुशा धारण करना आवश्यक शास्त्र में लिखा है। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि केवल पितृ कार्य में ही कुशा मतलब दरबा का प्रयोग हम करवाते हैं या करते हैं, बाकी कार्यों में हम भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सभी कार्यों में यह कुशा या पवित्री धारण करना आवश्यक है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर कुशा मतलब दर्भ अगर नहीं है तो हम क्या करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देश काल अनुसार या हमारे ही देश में देखें तो अभी कुशा मिलती नहीं है, या फिर मिलती है तो हम उसका प्रयोग करते नहीं है, जबकि इसका महत्व भरपूर मात्रा में शास्त्रों में है। तो फिर क्या करें, अगर कुशा नहीं है तो कुशा के अभाव में हमें क्या करना चाहिए, तो उसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि कुशा भावे तो काशा स्युः काशा कुश समः स्मृतः काशा भावे गुहितव्या अन्य दर्भा यथोचितः। अगर कुश नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कुश नहीं मिलती है तो काश का पवित्रक बना लेना चाहिए, क्योंकि काश भी कुश के समान ही माना गया है। यदि काश भी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए, तो अन्य दर्भों से ही इसका काम हमें लेना चाहिए। काश जो है वो भी कुश का ही एक प्रकार है, वो भी मैं आपको बता दूं। अब उसके बाद लिखा है कि मान लीजिए कुशा भी नहीं है, काश भी नहीं है, अन्य दर्भ भी नहीं है, दुर्वा भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो चिंता मत कीजिए। बताया हुआ है कि जो कुशा है उसको 10 प्रकार से बताया है शास्त्र में, 10 प्रकार से कुशा भावे। आप 10 ऐसी चीजें हैं जो धारण कर सकते हो, या उसको भी कुशा का ही एक अंग बताया है। लिखा है कि कुशः काशः शरादुर्वा यवगोधूमबल्वजाः स्वर्णम रजतम ताम्रम दश दर्भः प्रकीर्तिताः। अब देखिए दर्भ के ही प्रकार में सुवर्ण और रजत को भी समावेशित किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, किसने लिखा है, तो कात्तीय भाष्य, कात्यायन में और आहनिक सूत्रावली में ये सारे प्रमाण दिए हैं
इसका एक अधिक प्रमाण जो है वो शिव रहस्य में भी है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, धर्म सिंधु में भी है और निर्णय सिंधु में भी इसका प्रमाण, और नारद पुराण में भी इसका प्रमाण दिया हुआ है। और पितृ कार्य में जो कुशा का महत्व होता है उसका प्रमाण वामन और वायु पुराण में भी दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। अब जो 10 प्रकार की कुशाएं हैं तो वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले कुश स्वयं जो दर्भ है, उसके बाद काश है, इसके बाद शर जिसे हम हिंदी में मूज कहते हैं, उसके बाद दुब जिसे दुर्वा या तो हम जिसे ग्रास भी कहते हैं लेकिन दुर्वा कहना उचित होगा, इसके बाद जौ, उसके बाद गेहूं के पौधे, गेहूं के जो छिलके जैसे दिखते हैं पौधे वो, इसके बाद बलवद जिसे हम हिंदी में बगई कहते हैं, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी और उसके बाद तांबा। तो मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपको दर्भ या कुश नहीं मिलती है, ना आपको कुश मिली, ना आपको काश मिला, ना आपको मुझ मतलब शर मिला, ना आपको दुब मतलब दुर्वा सही ना मिली, ना आपको जौ मिला, ना आपको गेहूं के पौधे मिले, ना आपको बलवज मिला, तो सोना चांदी और तांबा ये 3 जो धातु है वो तो अवेलेबल है। अब उसकी क्या करनी है कि सोने की या तो चांदी की या तो तांबे की आप ऐसी अंगूठी बनवा लीजिए जो नित्य कर्म में आपको सदैव ही धारण करने रखनी है, अनामिका उंगली में ही धारण करनी है। अगर आप चाहो तो दोनों हाथों की अनामिका उंगली में धारण करिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो दाया हाथ है, अपना जो राइट हैंड है, उसकी अनामिका उंगली में ही आपको सोने चांदी या तांबे से बनी हुई अंगूठी को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर कुशा नहीं है तो आप सोने चांदी या तांबे की अंगूठी पहनकर अगर स्नान दान जप तप होम यज्ञ संध्योपासना आदि अनुष्ठान आदि कुछ भी करते हैं वो सब सफल होते हैं, पितृ कार्य आदि सफल होते हैं, लेकिन बिना कुशा धारण किए, मतलब जो सोना चांदी और जो 10 प्रकार कुशा के बताए उसमें ही यह अंगूठी भी आ जाती है, तो बिना कुशा धारण किए कभी भी यह पवित्र या अपवित्र मतलब शुभ या अशुभ कार्य कभी सफल हो ही नहीं सकते, जिसका मैंने आपको प्रमाण दिया है। अब लिखा है कि अगर आपने कुशा धारण की है मतलब जो पवित्री धारण की है, वो पवित्री जब आप भोजन करते हैं तो उसके बाद वह तुच्छ हो जाती है, मतलब भोजन करने के बाद उस पवित्री का त्याग कर देना चाहिए और फिर से नई पवित्री आपको धारण करनी चाहिए। अब वो भी आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि जैसे हम उसकी कुशा की पवित्री कैसे धारण करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम पवित्री धारण करते हैं कुशा से बनी हुई या हम बना के उसको पहनते हैं, तो अब पवित्री कितने कुशा की होनी चाहिए तो उसका भी प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ है। और उसके प्रमाण में जैसे यहाँ पर मैंने सुमंत और आहनिक सूत्रावली में से प्राप्त किया है कि समूल अग्रव विगर्भव तो कुशौ द्वौ दक्षिणे करे, कुशौ द्वौ दक्षिणे करे मतलब 2 ही कुशा लेनी है, उसमें से ही आपको पवित्र या अंगूठी बनानी है और धारण करनी है। जैसे अब मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी कुशाएं हैं, आप ये कुशा देख सकते हैं, मेरे पास ये सारी इतनी कुशा है, तो मतलब क्या इसकी पूरी अंगूठी बनानी है? जी नहीं, इसमें से मैं ये 2 लेता हूं, इसमें से मैंने ये 2 कुशा ली है, आप देख सकते हैं 2 कुशा है। अब ये सूखी है, तो अगर सूखी कुशा में आप जाओगे, क्षमा कीजिएगा ये टूट गई है तो मैं दूसरी ले लेता हूं, तो ये 2 है। अगर सूखी रहेगी ये कुशा, अगर सूखी रही तो अवश्य टूट ही जाएगी। और दूसरी बात सावधानी खास आप बरतिएगा, जब भी ये सूखी होती है तो बहुत सावधानी से उसको ऐसे तोड़ना चाहिए, अन्यथा ये पूरी उंगली काट देती है कुशा। तो इसको क्या करना है, जैसे मैंने एक ताम्र कलश में यहाँ पर पानी लिया है, आप किसी भी पात्र में पानी ले सकते हो, जल ले सकते हो, और कुशा को जब आप भिगोगे तब ये काफी सॉफ्ट हो जाएगी, काफी नर्म हो जाएगी। और नर्म जब कुशा हो जाए उसके पश्चात ही आप उसकी अंगूठी या तो पवित्री बना सकते हो। जैसे अभी आप देखिए ये अब ये नर्म हो गई है। अब देखिए ऐसा करके दोनों को ऐसे मुड़ के इस प्रकार से ऐसे गोल घुमाइए, और जैसे हम गांठ लगाते हैं एक धागे में, उसी प्रकार से इसकी भी एक गांठ लगा दीजिए। और अब आप देख सकते हो ये हो गई पवित्री, आप यहाँ पर देख सकते हो ये हो गई पवित्री। अब यहाँ पर ये जो पवित्री है उसको अपनी अनामिका उंगली में इस प्रकार से आप धारण कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर धारण
कर ली है। तो इस प्रकार से आप अनामिका उंगली में ये धारण कर लीजिए। हाँ, आपको ये भी प्रश्न होगा कि अगर आपने सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी धारण की है तो क्या फिर भी कुशा धारण कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। नहीं मिलती है, नहीं है कुशा, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन हाँ, 2 कुशा की अंगूठी आप बनाकर इसे धारण कर सकते हो। ये काफी इजी है। सूखी कुशा को जैसे आपको पहले पानी में भिगोना है, उसमें से सिर्फ 2 ही कुशा लेनी है। उसको जैसे डबल कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से उसकी अच्छी सी एक अंगूठी की तरह ऐसे बना लीजिए। उसको मूल में से उसको गांठ लगाइए और उसके बाद आप ऐसे पहन सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखे इसीलिए बड़ी रखी, अन्यथा छोटी हम बनाकर बहुत अच्छी तरह से पहन सकते हैं। अब ये पूरा जो आप ये कुशा आदि पहनते हो, तब स्नान, दान, जप, तप, होम, यज्ञ, पितृ कार्य, अनुष्ठान आदि में अवश्य यह कुशा धारण करनी चाहिए। और कुशा नहीं है तो मान लीजिए मेरे पास ये कुशा नहीं है, दर्प आदि कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सुवर्ण की अंगूठी धारण की हुई है। तो अगर मेरे पास कुशा नहीं भी है तो मेरे पास अंगूठी पहनी है, तो कुशा को धारण करने जितना ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि अंगूठी को भी 10 प्रकार की कुशाओं में इसका सुवर्ण का, चांदी का, तांबे का समावेश किया हुआ है। मान लीजिए आप सुवर्ण, सोने की अंगूठी नहीं बनवा सकते हो तो चांदी की बनवाइए। अगर आप चांदी की भी नहीं बनवा सकते हो तो आप तांबे की बनाइए। या सबसे श्रेष्ठ मैं कहूँगा, जो हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है, विज्ञान में भी साबित हुआ है, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा तांबा, तीनों को मिश्रित करके, इसका कोई नाप लेने की आवश्यकता नहीं, अपनी शक्ति अनुसार बनवाइए और फिर इसे धारण कर सकते हैं। जबकि वेस्टर्न कल्चर में देखा जाता है कि अगर आपने इस उंगली पे अंगूठी धारण कर लिए, मतलब आप एंगेज हो गए हैं, आपकी सगाई हो चुकी है, या विवाहित हो या विवाह होने वाला हो या अविवाहित है। ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में मूल रूप से बताया है कि अगर आप इस जगह पर अंगूठी धारण करते हो तो कुश या पवित्री धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप सत्कर्म करते हो, सत्कार्य करते हो, उसका आपको शुभ और पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये होना मतलब ये नहीं है कि आप एंगेज हो चुके हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक जगत में आप इसकी सफलता को देख सकते हो और सफल हो भी सकते हो, सफलता प्राप्त कर भी सकते हो। तो मूल रूप से आपको मैं पूरा अब सही क्रम में सरल भाषा में समझाऊं तो कुशा लेनी है, 2 कुशा लेनी है। उस कुशा को थोड़ा पानी वाला कीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। उसकी आप अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए, अपने राइट हैंड की। आप इसी प्रकार से अपने बाएं हाथ में भी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हो। और दोनों हाथों में कुशा धारण करके अगर आप आचमन करते हो तो सोम रस पान करने जितना फल प्राप्त होता है। अगर आपने लेफ्ट हैंड में अर्थात बाएं हाथ में धारण नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हाथ में अवश्य आपको धारण करना ही चाहिए। तो अगर आपके पास कुशा है, कुशा धारण कर लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है। जैसे मैंने 10 प्रकार बताए हैं कुशा के, उसमें से कोई भी चीज है वो आप अपने हाथों में रख सकते हो और फिर जब नित्य कर्म अनुष्ठान आदि आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है किसी भी समय कोई भी अनुष्ठान करते हो, तीर्थ में स्नान करते हो या कुछ भी करते हो, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हो तो अवश्य अनामिका उंगली में आपको यह कुशा धारण करनी ही चाहिए। तो ये था एक महत्वपूर्ण नित्य क्रम या नित्य कर्म या नित्य धर्म का एक आवश्यक वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को साझा और शेयर कीजिएगा। आपको सचोट धार्मिक आध्यात्मिक जानकारी देने की हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। तो अवश्य वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही में घंटे का आइकॉन दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आप सभी को ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।